नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूँ आपके साथ में खेती। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 2024 शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टी अपनी अपनी कमर कस चुकी है कि कब मैदान पर उतरे और मौजूदा सरकार को पछाड़ करके अपना दायित्व जमाए। ऐसे में कई पार्टियों ने अपना अपना जो दायित्व है वो संभाला हुआ है। आम्बेडकराइट्स पार्टी के जो अध्यक्ष है विजय मानकर सर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कई सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने आज नागपुर के प्रेस क्लब में एक सभा की, जिसमें कई सारे मीडिया कर्मी मौजूद थे। हम सर से जानने की कोशिश करेंगे किन विशेष मुद्दों पर सर ने आज चर्चा की है, किन किन विशेष मुद्दों पर ध्यान देने की बात है। तो मेरे साथ विजय जी मानकर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफ़ी गंभीर मुद्दों को लेकर के आपने बातें रखी, अपनी जो चर्चा थी वो की। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो लोकसभा है, नागपुर की लोकसभा, रामटेक लोकसभा, नागपुर से मैं स्वयं जो है वो कैंडिडेट रहूँगा। प्रमोद जो खोबरागड़े हमारे साथी जो है वो रामटेक लोकसभा से रहेंगे। महाराष्ट्र की 20 सीटों से एपीआई के कैंडिडेट्स होंगे। देश में 20 राज्यों में 125 सीटों पर एपीआई के कैंडिडेट्स होंगे। और एक हमने जो नीति एक्सक्लूसिवली जो डिक्लेयर की है, ये नीति जो है वो नीति को लेकर हम लोग 80 पॉइंट्स की नीति है, इसको लेकर हम पूरे देश में जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिससे एक वैज्ञानिक विकसित और मानवतावादी जो गुणवाना है यानी इंडिया है उसको बनाया जा सकता है। सर, जैसा कि आपने कई गंभीर मुद्दों पर आज चर्चा की, उसमें से सबसे गंभीर मुद्दा था ईवीएम का, जो कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। कई सारी ईवीएम पे खोट, ये भी हम सुन रहे हैं, चर्चा पे है। आप ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें क्या समझाना चाहेंगे ईवीएम के बारे में? ईवीएम इलीगल है इंडिया में, ये मैं सिंपल बोल रहा हूँ। ईवीएम इलीगल है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, ये कंप्यूटर, हर कंप्यूटर को अप्लाई होता है। ईवीएम इज़ अ कंप्यूटर। ईवीएम के सर्टिफिकेट्स, एग्रीमेंट्स, लाइसेंसेस, ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स, नॉन टेम्परिंग सर्टिफिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, ये कुछ भी नहीं है। और ये क्लियर कट वायलेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, और जो इलेक्शन लॉ है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 51 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 61 का। प्रॉब्लम यह है कि आज तक ईवीएम के ऊपर लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, पर इसकी जो लीगल टेक्नो लीगल प्रोसीजर इवोक करना था वो नहीं किया। हम अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से पहली बार उसको इवोक कर रहे हैं। सर, जैसा कि जो मौजूदा सरकार है उन्हें देखा गया है कि वक्त वक्त पर उन्होंने कुछ ऐसे षड्यंत्र कहना चाहूँगी, ऐसे कुछ उन्होंने फैलाया है जिसके वजह से जो नागरिक है, जनता है, उनके अंदर एक डर देखने के लिए मिला है। जब हम रोजगार की बात करते हैं वो राम मंदिर बना लेते हैं। जब अभी हाल ही 2 दिन में हम देखें कि सीए का बहुत एक चल रहा है, बोलबाला चल रहा है। ऐसे में जनता कितनी डरी हुई है, जनता को ये बात समझने की कितनी ज़रूरत है कि सरकार को हटाना बेहद ज़रूरी है। क्या कहना चाहिए? पहली बात तो मैं जनता से कहूँगा कि ये धर्मों और जाति और भाषा के झगड़ों में बिल्कुल उसे जाना नहीं चाहिए। ये तो टैक्टिक्स है मोदी गवर्नमेंट की कि वो हरदम जो है वो कहीं ना कहीं धर्म का इस्तेमाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली करती, जातियों का इस्तेमाल करती है, भाषाओं का इस्तेमाल करती है। तो बीजेपी के इस ट्रैप में ना आए। हार्डकोर जो डेटा है, हार्डकोर जो फैक्ट्स है कि भाई देश में जो है बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितना क्रिएट होना चाहिए, इनकम कितना बढ़ना चाहिए, महंगाई कितनी कम होनी चाहिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किया, ये इनकी नीति क्या ऑफर कर रही है, क्या उससे सही में जो है इंडिया डेवलप हो सकता है क्या, इन चीज़ों को जनता ने देखना चाहिए। जाति, धर्म और भाषा और प्रांतवादी से दूर रहना चाहिए इंडिया के लोगों ने, और ऐसे नेता और नीतियों को और पार्टियों को ही जो है वो वोट करना चाहिए जो मानवता के आधार पर, मानव अधिकारों के आधार पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर सबका डेवलपमेंट करना चाहिए। विजय मानकर सर, एक सवाल करना चाहूँगी। महाराष्ट्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, स्पेशली नागपुर के लिए क्या करने वाले हैं खास, क्योंकि नागपुर में कुछ सालों में रोजगार का जो मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, काफ़ी उठाया गया है। हालांकि इस पर कोई सरकार बात नहीं करना चाहती, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हम नागपुर को साइंस सिटी बनाना चाहते हैं। साइंस सिटी, ये देश की पहली साइंस सिटी होगी और यहाँ हर चीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप होगी। नागपुर इंडिया का सबसे बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं, इक्विवेलेंट तो जैसे मान लीजिए आप नोएडा है नॉर्थ इंडिया के अंदर में, बॉम्बे है, पूना का बेल्ट जो हो रहा है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, इससे बड़ा इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल बेल्ट यहाँ हम बनाना चाहते हैं, जिससे केवल नागपुर के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट ना मिले, पूरे सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के लोग भी यहाँ पर आकर एम्प्लॉयमेंट कर सकें। दूसरा, हमारी पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पहली बार किसी लीडर ने या पार्टी ने डिक्लेयर किया है
कि हम देश में अगर हमारी सरकार बनने की पोजीशन में हम जाते हैं तो मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे, जो अमेरिका में सबसे बड़ा साइंस का इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड का। मैक्स प्लैंक, जो साइंटिस्ट जिन्होंने कॉस्मोस की स्केल को इन्वेंट किया कि माइनस की स्केल कितनी है, प्लस की स्केल कितनी है, टेम्परेचर माइनस में कितना है, प्लस में कितना ज़्यादा है, कॉस्मोस का कांस्टेंट क्या है, ही वाज मैक्स प्लैंक। तो उनका नाम और हमारे जो नोबेल प्राइज विनर है फिजिसिस्ट चंद्रशेखर, उन दोनों के नाम से जॉइंट नेम मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट हम देश में सबसे बड़ा साइंस का इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जिससे इंडिया 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेनिफिट में आगे जाए और फिर 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लीड कर सके, और नागपुर उसका एक मेजर मॉडल होगा। सर, वार्ता के चर्चा के आखिरी में न्यूज़ इंडिया 24 के माध्यम से नागपुर की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं नागपुर और देश की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, महाराष्ट्र की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आपको ईवीएम से घबराना नहीं है, वोटिंग करना है। ईवीएम को हम लीगल चैलेंज दे रहे हैं, वो जिम्मेदारी अब हमारी हो गई है। हम सीट बाय सीट और सुप्रीम कोर्ट तक इसको जो है वो लीगल चैलेंज दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इसको हम इलीगल करके इस्टेब्लिश करके रहेंगे। दूसरा, एपीआई जैसी जो अच्छी पार्टीज़ है, जो जाति धर्म की बात नहीं करती है, जो ज्ञान विज्ञान और मानवता की बात करती है और एक कॉन्क्रीट नीति लेकर आई है हर फील्ड में, उसको जो है वो ध्यान में रख के वोट करें और बीजेपी गवर्नमेंट को जो है वोट आउट करें। ये इंडिया के लिए ज़रूरी है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है इस बार जो है वो गवर्नमेंट में ना आए। थैंक यू सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विजय मानकर सर, जो कि इस बार नागपुर और महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं अम्बेडकर राइट पार्टी के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया है कि जो वोट है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, किस कैंडिडेट को चुन के लाना है, क्योंकि आपका एक वोट पूरे देश को बदलने का हिम्मत रखता है। और तो आपको वोट करते वक्त बहुत ही अपने आँखों को, कानों को और दिमाग को खोल करके रखना है। ऐसे कैंडिडेट को वोट करें जो आपको अच्छे से अच्छी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ धर्म जाति के आधार पर किसी कैंडिडेट को वोट ना करें। तो ये थे विजय मानकर सर, बहुत अच्छी बात करी उन्होंने ईवीएम के बारे में और काफ़ी सारी चर्चाएं आज हमारे साथ की है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन शिखर के साथ मैं कीर्ति, नागपुर।